नमस्ते जी। वैदिक राज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हमें अपना जीवन तथा सुख दुख सृष्टिकर्ता ईश्वर से मिलते हैं। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। हम मनुष्य कहलाते हैं। हमारा जन्म हमारे माता पिता की देन होता है। माता पिता को हमें जन्म देने व पालन करने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। यदि हमारे माता पिता यह सब न करते तो हमारा जन्म न होता। यदि जन्म होता भी तो हम स्वस्थ, बुद्धिमान और ज्ञानवान न बनते। हमारे माता पिता ने हमें इस योग्य गुरुओं और विद्यालयों में भेजकर हमारी बुद्धि का अंधकार दूर कर हमें ज्ञान के आलोकित किया। इस कारण सभी मनुष्य अपने अपने माता पिता के उपकारों के ऋणी होते हैं। यह ऋण कोई भी संतान कभी नहीं उतार सकती। हमारे माता पिता संतान को जन्म देने के लिए अपने सुख सुविधाओं का त्याग अवश्य करते हैं। इस कारण वह पूजनीय व वंदनीय होते हैं। परंतु कोई भी माता पिता मानव शरीर की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं रखता। मानव शरीर की रचना व उत्पत्ति तो सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अनंत बार इस सृष्टि को रच चुके ईश्वर द्वारा ही की जाती है। निराकार, सर्वव्यापक, अति सूक्ष्म होने से वह भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु उसकी रचना का दर्शन, उसके स्वरूप का गहन चिंतन मनन ही उसके गुण, कर्म और स्वभाव को दर्शाता है। इससे ज्ञात होता है कि हमारे शरीर में विद्यमान सूक्ष्म, एकदेशी, ससीम, चेतन व तत्व जीवात्मा को सशरीर जन्म देने वाला, उसकी आवश्यकता की सभी वस्तुओं को इस सृष्टि को रचकर इसमें निरंतर उत्पन्न करने वाला एकमेव परमात्मा ही है। हमें उसे यथार्थ रूप में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके उपकारों के प्रति नियमित रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उसकी उपासना करनी चाहिए। इस सृष्टि के कर्ता ईश्वर को बिना किसी वेद ज्ञान व वैदिक साहित्य के अध्ययन के नहीं जाना जा सकता। वेद, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय आदि ग्रंथों का अध्ययन करने से ईश्वर को यथार्थ रूप में जाना जाता है। सृष्टि के आदिकाल में भी आमैथुनी सृष्टि में हमारे ऋषियों द्वारा इतर मनुष्यों ने परमात्मा प्रदत्त वेद ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर, जीवात्मा, सृष्टि सहित अनेक कर्तव्यों व अपने संसार के विभिन्न पक्षों व रहस्यों को जाना था। संसार में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान अनंत है। मनुष्य अपने जीवन में केवल ज्ञान का कुछ भाग ही जान और प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के लिए आवश्यक सभी विद्याओं का ज्ञान वेदों में सुलभ होता है। मनुष्य वेद ज्ञान को प्राकर सभी विद्याओं का विस्तार कर सकते हैं। प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि भारत व ज्ञान विज्ञान से संपन्न था। स्वदेश के सभी लोग सुखी और संपन्न होते थे। सामाजिक असमानता, अन्याय, शोषण जैसा व्यवहार प्रथाएं आज देखी जाती हैं। ऐसा सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत के समय तक के लगभग 1.96 अरब वर्षों में आर्यावर्त में नहीं थी। आज भी समाज की विभिन्न सभी विकृतियों को वेदाध्ययन, वेद प्रचार करके वेद की शिक्षाओं व मान्यताओं को देश व समाज में लागू करके दूर किया जा सकता है। वेद पूरे विश्व को ईश्वर का एक परिवार मानते हैं, अतः मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। वेदों के अनुसार सभी मनुष्यों को अपनी अपनी शारीरिक क्षमता और योग्यता के अनुसार विद्या प्राप्त कर शुभ करने का अधिकार होता है। वेदों ने यह अधिकार सभी स्त्री और पुरुषों को सृष्टि के आरंभ में प्रदान कर रखा है। प्राचीन काल में वैदिक विद्वानों की मंत्री परिषद ही समाज में वैदिक मान्यताओं और शिक्षाओं को क्रियान्वित करती थी। राजा को भी वेद के विद्वानों, ऋषियों की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक होता था। इसी युग को सत्य पर आधारित राज्य, राम राज्य का पर्यायवाची कहा जा सकता है। वस्तुतः राम राज्य भी वेदों की मान्यताओं पर आधारित राज्य ही था। राम वैदिक मर्यादा के पालक, वैदिक आदर्श राज्य के संचालक थे। उनके राज्य में सभी निर्णय कार्य वेदानुकूल, वेद सम्मत किए जाते थे। मनुष्य को मनुष्य जीवन व परमात्मा, माता पिता के द्वारा परमात्मा का ये जीवन प्राप्त होता है। परमात्मा के द्वारा मनुष्य जन्म में परमात्मा की भूमिका को मनुष्य व माता पिता की भूमिका को परमात्मा की भूमिका का विचार कर गौण कहा जा सकता है। परमात्मा ने मनुष्य की आत्माओं को उनके पूर्व जन्मों के कर्मानुसार सुख और दुख भोगने के लिए संसार को बनाकर सृष्टि के आरंभ से आवधिक जीवात्माओं को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म दिए हैं। इसी प्रकार से जीवात्माओं को भी भविष्य में भी जन्म व जीवन, सुख दुख परमात्मा से प्राप्त होते रहेंगे। इस संसार की पहली गुत्थी को यदि समझना है तो यह ईश्वर, जीव और प्रकृति के अस्तित्व व क्षमताओं को सफलता प्रदान करने के उदाहरण से जान सकते हैं। ईश्वर का अस्तित्व व सत्ता यथार्थ और सत्य है। उसके अपने गुण, कर्म और स्वभाव हैं। इन सब का उल्लेख ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान में उपलब्ध होता है। जीवात्मा का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व और सत्ता है। सभी जीवात्माएं जन्म लेने व सुख दुख भोगने में परमात्मा के अधीन होती हैं। मनुष्य योनि उभय योनि होती है, जिसमें जीवात्मा स्वतंत्रतापूर्वक कर्मों को करती है, परंतु मनुष्य योनि में भी आत्मा पूर्व जन्मों व इस जन्म में अपने क्रियाणाम कर्मों का फल भोगने ईश्वर के नियंत्रण में रहती है। संसार में तीसरी सत्ता व पदार्थ प्रकृति है, जो कि जड़ पदार्थ है। यह पूर्णता परमात्मा के नियंत्रण में होता है। यह प्रकृति सत्व, रजस और तम गुणों वाली होती है। इस प्रकृति रूपी उपादान कारण से ही परमात्मा इस दृश्यमान व अदृश्यमान पदार्थों से युक्त सृष्टि का संचालन करते हैं।
इस सृष्टि का प्रयोजन परमात्मा का अपना किसी प्रकार का मनोरंजन और सुख दुख नहीं होता, अपितु इस सृष्टि की रचना संचालन परमात्मा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुख व दुख प्रदान करने के लिए करते हैं। यदि परमात्मा जीवों को जन्म न देते तो जीव निद्रा अवस्था के समान आच्छादित रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार के सुख और दुख का लाभ प्राप्त नहीं होता। तब ईश्वर सृष्टिकर्ता व न्यायकारी आदि गुणों से युक्त होकर भी इन गुणों से विहीन ही माना जाता। अपने गुणों व सामर्थ्य को प्रकट करने, जीवों को स्वतंत्रतापूर्वक कर्म करने का अवसर देकर उन्हें उनके कर्मों के अनुसार सुख और दुख देकर ईश्वर ने अपनी सामर्थ्य और गुणों का प्रकाश कर उन्हें सफल किया है। ईश्वर के इस परोपकार के कार्य के कारण ही जीवात्माएं मनुष्य योनि में वेद ज्ञान को प्राप्त होकर ईश्वर की उपासना व सत्कर्मों को करते हुए जन्म मरण से छूट कर मुक्ति को प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जीवात्माएं ईश्वर के आनंद का भोग करते हुए दुखों से सर्वथा रहित निश्चिंत जीवन मोक्षावधि को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार जीवात्मा को जो सुख दुख प्राप्त होता है वह परमात्मा द्वारा ही दिए जाते हैं, जिनका आधार हमारे ही ज्ञान व कर्म हुआ करते हैं। ईश्वर निस्वार्थ व निरपेक्ष भाव से संसार में अनंत संख्या में विद्यमान जीवों को एक न्यायाधीश की भांति उनके कर्मानुसार सुख और दुख प्राप्त करते हैं। उन सभी जीवों के सभी कर्मों के साक्षी होते हैं, उनके सत्कर्मों की प्रेरणाएं करते हैं। उन सभी जीवों के सुधार के लिए ही वह जीवात्माओं के पूर्व और वर्तमान जन्म के अभियुक्त कर्म और कर्मों का फल दुख के रूप में देते हैं। पाप व अशुभ कर्मों का फल भोग लेने पर जीवात्मा उन कर्मों से मुक्त होकर शुद्ध व पाप रहित हो जाते हैं। ईश्वर की यह व्यवस्था आदर्श है। ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए हमारे ऋषियों और आप्त विद्वानों ने जन्म व मरण विषयक अनेक रहस्यों से अपने ग्रंथों द्वारा संसार से परिचित कराया है। ऋषियों की मान्यता है कि परमात्मा सभी जीवों के सभी कर्मों, चाहे वह रात के अंधेरे में किए गए हों या दिन के प्रकाश में, छुप कर किए गए हों या प्रत्यक्ष रूप में, उन सब का साक्षी होता है। उन सभी कर्मों के पाप और पुण्यों का फल जीवात्मा को जन्म जन्मांतर में देता है। हमें अपने पुण्य और पाप सभी कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। एक भी कर्म ऐसा नहीं बचता जिसका फल परमात्मा हमें ना दे। अतः मनुष्य को इस पर विचार कर पाप और अशुभ कर्मों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने पर हमारे जीवन में आने वाले दुख नहीं होंगे, हम दुखों से दूर रहेंगे। हम अपने पूर्व जन्म दृष्टिपात करें तो हमें विदित होता है कि हमने संसार में आकर अपने ज्ञान और स्वभाव के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म किए हैं व उनके परिणाम को भोगा है। सत्कर्मों की कुंजी ही मनुष्य की वास्तविक पूंजी होती है, जो हमारे साथ परजन्म में जाती है, हमें सुख और दुख देती है, या सुख और दुख हमें परमात्मा प्रदान करते हैं। सृष्टि के आरंभ काल से यह क्रम चलता आ रहा है। इससे पूर्व कल्पों में भी हम विद्यमान थे, हमारा जन्म और मरण होता रहा है। हम परमात्मा से अपने कर्मों के सुख और दुख प्राप्त करते रहे हैं। वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है और आने वाले अनंत काल में भी ऐसा ही होता रहेगा। हमारी यह सृष्टि अवधि पूर्ण होने पर प्रलय को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद परमात्मा पुनः सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे। पुनः सभी आत्माएं अपने अपने कर्मानुसार जन्म लेकर सुख और दुखों को भोग करेंगी। अतः हमें ईश्वर के यथार्थ विद्यमान विधान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। वेद व वेदभाष्य, उपनिषद, दर्शन, विशुद्ध मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय, संस्कार विधि, रामायण, महाभारत, ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र आदि का अध्ययन करते रहना चाहिए। इससे हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। इससे हमारी सत्कर्मों में प्रवृत्ति बढ़ेगी। हम पाप कर्मों को नहीं करेंगे। सत्कर्मों का परिणाम हमें परमात्मा के सुख से रूप में मिलेगा। ऐसा करते हुए ही कालांतर व भावी जन्मों में से किसी जन्म में हमें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। मोक्ष ही वस्तुतः अमृत होता है। मोक्ष के समान अन्य कोई अमृत नहीं है। इस अमृतमय मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही परमात्मा ने यह संसार रचा है। हमें जागरूक होकर ज्ञान की वृद्धि कर, सत्य को प्राप्त होकर असत्य का त्याग कर ईश्वर का विश्वसनीय सफल भक्त और उपासक बनना है। यही श्रेष्ठ मनुष्य जीवन का आधार और स्वरूप है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमें जो सुख और दुख मिलते हैं वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं, जिन्हें परमात्मा अपनी करुणा, दया और न्याय व्यवस्था से हमें प्रदान करते हैं। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको हमारे अन्य वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।